नमस्कार। आज का वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और कह सकते हैं कि आज का टेंस का ये आखिरी वीडियो है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया था, पास्ट और फ्यूचर में आते आते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आखिरी ये वीडियो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। बाकी का नाम क्या रहेगा, टेंस का नाम क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान, इसकी पहचान क्या है, पहचान पढ़ लो जरा। पहचान में लिखा गया है रहा होगा, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा काम का भविष्य में जारी रहने का समय दिया जाता है। भविष्य में जारी तो रहना ही है काम, वो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ही माध्यम से हो जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और काम का जारी रहना पाया जाता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें ये होता है काम कब तक चलने वाला है, कब तक चलेगा इसकी जानकारी भी मिलती है। टाइम दिया जाता है, साथ ही साथ टाइम भी दिया जाता है साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे होंगे तो काम चालू कब से हुआ है, ठीक है, और अब तक जो काम हो गया है उसकी जानकारी हो गई, प्लस आगे जारी रहने की भी जानकारी मिलती है। मतलब हुआ भविष्य में जो काम चला है अब तक इस पॉइंट तक हो गया है, प्लस आगे जारी है। समझ रहे हो। रूल पे आइए। रूल कहता है, रूल भाई, शैल हैव बीन। शैल का प्रयोग हम कर रहे हैं आईवी के साथ शुरू से ही, जब से फ्यूचर इंडेफिनिट बाकी पढ़ा। फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, तीनों में क्या किया था, शैल आईवी के साथ रहा है। यहां भी जो शैल है वो आईवी के साथ रहेगा। हालांकि पूरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल है बीन है। सभी बच्चे ध्यान दें पूरी तरह से, जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वो शैल है बीन है। शैल है बीन का प्रयोग आई और बी के साथ करोगे। अन्य जितने भी कर्ता आएंगे उनके साथ विल हैव बीन लगाओगे। इतना कर लोगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, दूसरे नियम में लिखा गया है आईएनजी लगाओगे। आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस के नाम से जो भी वाक्य आता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, ध्यान रखो ये बात, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो टाइम आता है, निश्चित समय, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं, तक के लिए टिल या बाई लगा देते हैं। कोई निश्चित समय आ जाए सिंस लगा दो, ठीक, सिंस भी लगा सकते हो। निश्चित समय आ रहा है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दोनों हम आपको बता चुके हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सुबह हो गया, शाम हो गया, महीने का नाम हो गया, दिन का नाम हो गया, वर्ष का नाम हो गया। ये समय बजे में है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम में घंटे में समय आ जाए, दिन की गिनती, महीने की गिनती, वर्ष की गिनती, ये सब अनिश्चित समय होता है, ठीक है। चलो एग्जांपल समझ लो। मोहन दोपहर तक पढ़ता रहेगा, दोपहर तक ये काम जारी रहेगा। अभी चल रहा है, जब से चल रहा है तब से, और आगे दोपहर तक जाएगा। मोहन दोपहर तक पढ़ता रहेगा। मोहन विल हैव बीन रीडिंग टिल नून, ठीक है, टिल नून। समझ रहे हो। तुम लोगों को तो तुम्हारा सबका तो नंबर। दूसरे वाक्य पे नजर डालो। हम जुलाई से इसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, हम जुलाई से इसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई, ठीक है। तीसरे वाक्य पे आओ। अध्यापक 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, ये तो आपको खुद करना है, कर लोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव का सीधा सा नियम आपने जो याद किया वो है, जब वाक्य निगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं।
लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है बहुत बड़ी, शैल है बीन, इसलिए पहला जो सिलेबल आ रहा है शैल या विल, उसी के बाद नोट लगा दो आप। ठीक है, नेगेटिव वाक्य होगा तो क्या करोगे, शैल या विल के बाद नोट लगाओ, हैव बीन को नोट के बाद लिख दो। और एग्जाम्पल पे आ जाओ। लिखा जा रहा है वे 1 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। दे, बोलो मेरे साथ कर लो, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। हो गया, एन आवर या 1 आवर एक ही बात है, उसमें चौंकने वाली बात नहीं। आगे, हम सोमवार से गांव में नहीं रह रहे होंगे। हम सोमवार से गांव में नहीं रह रहे होंगे। बोलो, ओरल कर लो, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन द विलेज सिंस। हो गया, ऐसे ही आगे करिए, आगे करो ऐसे ही। इंट्रोगेटिव, जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले शैल या विल लिखा जाता है, कर्ता के अनुसार या तो शैल लिखो या विल लिखो। हैव बीन को कर्ता के बाद लिखते हैं, हैव बीन को कर्ता के बाद लिख दो। ठीक है, लास्ट में आके क्वेश्चन मार्क लगाना है, ध्यान रखोगे। चलो एग्जांपल समझ लो, क्या पिताजी सोमवार, देखो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो क्या से ही प्रारंभ होगा वाक्य। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो क्या से प्रारंभ होगा वाक्य, क्या पिताजी सोमवार से मुझे पढ़ा रहे होंगे। विल फादर हैव बीन टीचिंग मी सिंस। ठीक है, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा होगा। क्या किसान मंगलवार से अपना खेत, कर लोगे। विल फार्मर हैव बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस क्वेश्चन मार्क, सिंस ट्यूसडे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अगला इंट्रोगेटिव, अगला है डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव जब वाक्य होता है, जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता है तो वाक्य के अंदर, हिंदी सेंटेंस के अंदर जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है, सारे क्वेश्चन वर्ड याद है आप लोगों को, सारे क्वेश्चन वर्ड याद है, याद है, ज्यादा नहीं है, 1 दर्जन के लगभग है, सब याद कर लो। जो भी वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड आया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दीजिए, और शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव जैसे कर रहे हो वैसे करते चलो, बस हो जाएगा। देखो, जब वाक्य दोहरा प्रश्नवाचक होता है, ये हिंदी में जो दोहरा प्रश्नवाचक बोला गया है इसको डबल इंट्रोगेटिव इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, दोहरा प्रश्नवाचक होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है, शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव, जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही करते चलो। पहला समझो, 2 बजे से लड़के कहाँ खेल रहे होंगे। कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, सबसे पहले आप लिख दो, वेयर लिख दी। अब लड़के आ रहा है, लड़कों के लिए शैल हैव बीन लगाओगे या विल हैव बीन, तो उसका बिल आपने लिख लिया ये, वेयर विल द बॉयज, कर्ता के बाद बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब लिख लो, हैव बीन प्लेइंग, PLA बाय ING प्लेइंग, 2 बजे से, सिंस SINC, सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया। इजी है, कुछ नहीं है। दोबारा से समझ लो, कहाँ की अंग्रेजी आपने वेयर लगाई, और इसके बाद नियम कह रहा है जो शेष वाक्य करोगे वो सिंगल इंट्रोगेटिव करोगे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लिख लो, उसके बाद कर्ता लिख लो, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा ही रहे हैं। निश्चित या अनिश्चित समय जैसा आ रहा है, सिंस, फॉर, टेल, बाय, जो भी लगाना है वो लगा दो आप, हो गया। दूसरे पे ध्यान लगाओ, दूसरा वाक्य करो, कौन सा है, 1 घंटे से पिताजी क्यों सो रहे होंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब चल रही है, हटा देना। 1 घंटे से, बोलो 1 घंटा अनिश्चित समय है या निश्चित समय है,
ये पीरियड ऑफ टाइम है 1 घंटा। 1 घंटे का एक पीरियड होता है, तो इसलिए इसको पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है। और जो टाइम बजे में आता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। चलो से पिताजी करता है, क्यों सो रहे होंगे, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि अंग्रेजी। सबसे पहले लिखो पिताजी के लिए विल हैव बीन या शैल हैव बीन, क्या रहेगा पिताजी के लिए, तो विल, वाई विल FATHER फादर हैव बीन sleeping 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 for an hour, for an hour। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। समझ में आ रहा है, इसीलिए चेहरे एकदम प्रसन्न है। आगे समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसका रूल एक ही होता है, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो अदरवाइज डबल इंट्रोगेटिव हो। आपको जब भी निगेटिव आएगा तो कर्ता के बाद नोट लगा देना है। जो भी कर्ता आप लगाने जा रहे हो उसके ठीक बाद नोट लगा दो। जब बाकी इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। देखो 2 वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव दिए जा रहे हैं और 2 डबल इंट्रोगेटिव दिए जा रहे हैं, दोनों ही निगेटिव भी हैं। चलो हमारे साथ करोगे, हम धीरे धीरे कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ करेंगे, ठीक है। चलो, क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो इसमें क्या की अंग्रेजी आपको लगानी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। क्या होगा, इसमें कर्ता जो है वो इट रहेगा, तो इट के अकॉर्डिंग बिल आपको लगा देना है पहले। बोलो, बिल इट नॉट हैव। सारा खेल यहाँ पे है, सारा खेल यहाँ पे है। आपने बिल लगाया है इट के अकॉर्डिंग, और इट है कर्ता, उसके बाद ठीक नोट लगा दिया। बचा हुआ है बीन आपने यहाँ लगा दिया। अब करते जाओ, क्रिया टाइम लगाना है ये सब। विल इट नॉट हैव बीन रैनिंग, RAINING रैनिंग। टाइम देखो क्या है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लगाओ, सिंस मॉर्निंग। इधर ये जगह इसकी है इसलिए नहीं लिख रहे। क्या किसान, ओनली गर्ल्स, केवल गर्ल्स बोलेंगे अब की बार, ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। क्या किसान 2 बजे से खेत नहीं जोत रहे होंगे, बोलिए। क्या किसान, बिल लगाओगे किसान के साथ सेल, बोलो बिल लगेगा। बिल फार्मर, MERS फार्मर्स, बिल फार्मर्स करता आ गया, इसी के बाद नोट लगाओ। हाँ, तो फार्मर मीन्स किसान होता है। किसान लोग बहुत सारे जोत रहे होंगे, एक होता तो जोत रहा होगा, सेंस समझो। विल फार्मर्स, नोट लगा दो, कर्ता के बाद नोट लगा दो। हैव बीन बचा है उसे लिख लो, हैव बीन प्लॉइंग, PLOUGHING, प्लॉइंग फील्ड्स, FIELDS फील्ड्स। क्वेश्चन मार्क लगा। नहीं, अभी थोड़ा सा और बचा है, टाइम बचा है 2 बजे से, सिंस SIN सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क, सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। बोलो, अब डबल इंट्रोगेटिव एक आप करेंगे, एक ये लोग करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव, तुम जुलाई से यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, वाई विल यू नॉट, जैसे हम लिखते चले वैसे ही बोलो। यू के नॉट के बाद क्या, हैव बीन, have been reading here, क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना है वो वाला बचा हुआ,
मरीज 2 दिन से क्या नहीं खा रहा होगा, क्या नहीं खा रहा होगा। वर्ड बीच में आया है तो अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। व्हाट, आपको नहीं बोलना है, आप नहीं बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगी। व्हाट डिड द पेशेंट, PATIENT, व्हाट विल द पेशेंट नॉट हैव बीन ईटन। और क्या बचा, 2 दिन से है, अच्छा ईटिंग होगा, ओ ING लगेगा, ईटिंग, बिल्कुल, हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क नहीं बोलोगे गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो भी तो पार्ट है सेंटेंस का, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये भी पार्ट होता है सेंटेंस का। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब हो गया, ये पूरा हुआ वाक्य आपका, ठीक है। अब सीधे रिवीजन की ओर चलते हैं।